स्टूडेंट्स, आज हम लोग सानच प्रत्यय पढ़ेंगे। ये सत्री प्रत्यय की तरह ही है। जैसे सत्री प्रत्यय हुए अर्थ में प्रयोग किया जाता है, वैसे सानच प्रत्यय भी हुए अर्थ में प्रयोग होता है। अंतर इतना ही है कि सत्री प्रत्यय परस्मैपद धातु में जोड़ा जाता है और सानच प्रत्यय आत्मनेपद धातु में जोड़ा जाता है। सानच का शेष ध्यान दीजिएगा, मैंने सानच का वर्ण विन्यास कर दिया। इसमें से सहलन, आरंभ का सहलन और अंत का चहलन लुप्त हो जाता है। बच गया शेष आन। इसका शेष आन रह जाता है, जो आवश्यकता अनुसार, जरूरत के अनुसार मान में भी बदल जाता है। ये भी हुए अर्थ में होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपद धातु आत्मनेपद धातु के साथ होता है। ध्यान दीजिए, सानच जिसका शेष आन रहता है, वो आवश्यकता अनुसार मान में बदल जाता है, वो भी हुए अर्थ में होता है। दूसरी बात यह है कि सत्री परस्मैपद धातु में होता था, लेकिन सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपद धातु के साथ होता है। आत्मनेपद धातु कैसे समझेंगे? जिसका रूप लट लकार में ते एते अंते, लभते लभेते लभंते, सेवते सेवेते सेवंते, याचते याचेते याचन्ते, मोदते मोदेते मोदन्ते, रोचते रोचेते रोचन्ते, ऐसा रूप जिसका चलता है, वे सारी क्रियाएं, सारे धातु आत्मनेपद होते हैं। तो आप उदाहरण देखेंगे, इसमें भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भी होता है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले धातु है, जैसे मान लिया जाए सेव, जोड़ सानच, अब इसका हम लोग रूप पुल्लिंग में बनाए। पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। स्त्रीलिंग में एक वचन,
द्विवचन और बहुवचन। फिर नपुंसक लिंग में नपुंसक एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ध्यान दीजिए। अब ध्यान देंगे कि सेव में सानच प्रत्यय जोड़ा गया तो पुल्लिंग में इसका रूप कैसे बना। शिवमान। द्विवचन में शिव मानव। बहुवचन में शिव माना। स्त्रीलिंग में लता की तरह शिवमाना, शिवमाने, शिवमाना। और नपुंसक में फल की तरह सेवमानानी। सेवमानम, सेवमाने, सेवमानानी। ये फल की तरह रूप चलेगा। उसी तरह सेव है, लव है, लव जोड़ सानच बराबर हो गया लवमाना। लव मानव, लव माना। स्त्रीलिंग में लव माना, लव माने, लव माना। नपुंसक में लवमानम, लवमाने, लवमानानी। इस तरह से ये रूप चलेंगे। मैंने लिखा है आन भी रह जाता है। आन का उदाहरण देखना बहुत जरूरी है। जैसे क्री धातु। अब कहीं क्री धातु तो सर परस्मय पद है, इसमें कैसे लग गया? क्री धातु उभय पद है। इसका रूप करोति, कुरतः, कुर्वन्ति भी होता है और इसका रूप कुरते, कुरवाते, कुरवते भी होता है लट लकार में। तो क्री धातु जो है वो आत्मनेय पद भी है और परस्मय पद भी है। क्री में सानस जोड़ा गया तो इसका रूप बनता है
कुर्वाण, कुर्वाणौ, कुर्वाणा। इस पर विशेष ध्यान देना है। 2-3 उदाहरण जो अभी हम देने जा रहे हैं उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसमें कुछ अलग ढंग से परिवर्तन आ रहा है। कुर्वाणानी, कुर्वाणम, कुर्वाणे, कुर्वाणानी। बता देंगे किसका रूप किसकी तरह चलेगा, लास्ट में लिख देंगे। सिंह धातु है, सिंह मीन्स सोना, शयन करना। सिंह धातु में अगर हम सानस प्रत्यय जोड़ते हैं इसका रूप बनता है शयान, मीन्स सोता हुआ। सिंह भी आत्मनेपद है, सेते सयाते ऐसा रूप चलता है। शयान, शयानव, शयाना, शयाना, शयाने, शयाना। शयानम, शयाने, शयानानी। एक आस धातु होता है, जैसे परस्मय पद में अस धातु होता है। अस धातु माने होना अस्ति हस्त असंति, और आस धातु का अर्थ होता है होना आसते, आसाते, आसते। इसका रूप चलता है। ये जैसे अस धातु होता है वैसे आस भी होता है। एक परस्मय पद है, एक आत्मनेय पद है। इस धातु में सानस प्रत्यय अगर हम जोड़ते हैं तो ये रूप बनता है आसीन, आसीनौ, आसीना, आसीना, आसीने, आसीना। आसीनम, आसीने, आसीनानी। ये 3 उदाहरण विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। इसमें विशेष परिवर्तन हो रहा है, बाकी तो मान लगेगा। जैसे लव है, सेव है, रुच है। रुच जिसका अर्थ जानते हैं आप लोग, अच्छा लगना। रुच जोड़ सानच, पुल्लिंग में रोच माना हो गया।
रोचमाना, रोचमाने, रोचमानानी, रोचमाना रोचमानो रोचमाना, रोचमाना रोचमाने रोचमाना, रोचमानम रोचमाने रोचमानानी। उसी तरह से मूद धातु है प्रसन्न होना, खुश होना। मोदमाना, मोदमानो, मोदमाना, इसी तरह से नपुंसक में भी मोदमानम, मोदमाने, मोदमानानी, बहुत सारे इस तरह की धातुएं हैं। लव है, सेव है, रुच है, मुद है, शुभ है। शुभ जोड़ सानच, शुभमाना, शुभमानो, शुभमाना। वृत्त धातु है वर्तमान, वर्तमानो, इसी तरह से विद है विद्यमान, विद्यमानो, विद्यमाना। ये रूप पुल्लिंग की तरह चलता है, पुल्लिंग में बालक की तरह। आप देख भी रहे होंगे
ये पुल्लिंग की तरह बालक, पुल्लिंग में बालक की तरह, ये स्त्रीलिंग में लता की तरह। जैसे लता, लते, लता, सेवमाना, सेवमाने, सेवमाना। और उधर जो है नपुंसक में सेवमानम, सेवमाने, सेवमानानी, यानी फलम, फले, फलानी। इधर पुल्लिंग में बालका, बालको, बालका, तो सेवमाना, सेवमानो, सेवमाना। इस तरह से इनके रूप चलते हैं। एक दूसरी बात ध्यान देने योग्य ये है, आपको मिलेगा इसलिए उसे बता देना जरूरी है। जैसे पठ धातु है, आप सब जानते हैं कि ये प्रश्नय पद है। कल हमने इसके पहले वाले क्लास में सत्री प्रत्यय में हमने समझाया था प्रश्नय पद क्या है। तीता, हंति, सीता था, आमी, आवायाम से जो रूप चलता है वो सारी क्रियाएं प्रश्नय पद की होती हैं। लेकिन आपको कहीं कहीं किताबों में सानच प्रत्यय में भी इसमें सानच प्रत्यय जुड़ा हुआ मिलेगा। तो उसको जानने के लिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर बताए हैं कि ये प्रश्नय पद धातु है, इसमें सिर्फ सत्री प्रत्यय लगता है, सानच प्रत्यय आत्मनेपद पद धातु में लगता है, फिर पठ में कैसे लग गया। तो ध्यान देना यह है कि पठ को हम लोग आत्मनेपद पद बना सकते हैं। पठ प्रश्नय पद है, इसमें इसको हम आत्मनेपद पद बनाने के लिए एक प्रत्यय है य। अब ये बन गया पठ्य। याद रखिए 10th में जाइएगा तो इसी क्रिया का प्रयोग हम लोग कर्मवाच्य में करते हैं। पढ़ती, पढ़ता, पठंती की जगह पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते क्रिया का प्रयोग हम लोग करेंगे। कहाँ? जब हम लोग 10th क्लास में जाएंगे तो एक सामान्य बहुत साधारण सा वाच्य परिवर्तन आता है जिसमें केवल आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, अंग्रेजी में जिसको प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो सेंटेंस होता है उस तरह के वाक्यों का संस्कृत में वाच्य परिवर्तन करने के लिए आता है, जिसमें हम लोग पढ़ती की जगह पठ्य का प्रयोग करके उसका रूप आत्मनेपद पद में चला देते हैं। पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते। तो अब पठ्य में सानच प्रत्यय जोड़ेंगे। पठ से क्या बन गया ये? यह जोड़ करके पठ्य, और इसमें सानच प्रत्यय जोड़ दिया गया तो ये बन गया क्या? पठ्यमान। पठ्यमान, इसका भी रूप ऐसा ही चलेगा, पठ्यमान, पठ्यमानौ, पठ्यमाना। स्त्रीलिंग में पठ्यमाना, पठ्यमाने, पठ्यमाना, और नपुंसक में पठ्यमानम, पठ्यमाने, पठ्यमानानि। तो उसी तरह से खाद धातु का भी अगर बनाना हो तो खाद में यह जोड़ देंगे और तब सानच जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा खाद्यमान, खाद्य मान, खाद्य मानव, खाद्यमाना। इस तरह से आपको प्रयोग मिलेंगे। तो प्रश्नय पद को भी हम आत्मनेपद पद बना सकते हैं सिर्फ य प्रत्यय जोड़ करके। य जोड़ देने से ये क्या बन जाएगा? ये आत्मनेपद पद बन जाएगा और तब हम इसमें सानच प्रत्यय जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से इसका मूल रूप बनेगा। अब प्रश्न यह है, जैसा कि हमने सत्री प्रत्यय में पढ़ाया था, बताया था कि सत्री प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द होगा वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो सानच प्रत्यय में भी वही जान लीजिए कि सानच प्रत्यय से जुड़ा हुआ जो शब्द बनेगा वह भी
विशेषण की तरह ही प्रयुक्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर इसे हम बताते हैं। डैश, इधर आएगा, बालकः सेते, और यहां पर पठ में सानस जोड़ दिया गया आपको जोड़ने के लिए। तो पठ में डायरेक्ट सानस नहीं जुड़ेगा, पठ में यह जोड़ेंगे तो अब ये हो जाएगा तब बनेगा ये पठ्यमाना। अब ध्यान देना है, बालक इसका विशेष्य है और विशेषण के रूप में इसको लिखना है। अब विशेष इसका पुल्लिंग है और एक वचन है, बालक पुल्लिंग है और एक वचन है, तो पठ्यमाना भी पुल्लिंग में एक वचन में हम इसका प्रयोग करेंगे, तो इसका रूप हो जाएगा पठ्यमाना। पठ्यमाना हो जाएगा। और यदि यहीं पर बालका हो जाए क्रीडंती आ गया, बालका क्रीडंती, इसमें खाली स्थान है। अगर इसमें कोई हमें सानस प्रत्यय का प्रयोग करना है तो उसमें क्या करेंगे, मान लिया जाए पठ धातु यहां भी आ गया, पठ जोड़ सानच। हम एक ही तरह का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि आप जरा समझ लीजिए कि क्या होगा। तो ये पठ्यमान बनेगा, लेकिन यहाँ बालका आया हुआ है, बालका जो है वो पुल्लिंग है और बहुवचन है, तो पुल्लिंग बहुवचन होने के कारण पठ्यमाना, पठ्यमानो, पठ्यमाना बहुवचन में, पुल्लिंग में बहुवचन में पठ्यमाना, सेवमाना जैसा आया है, तो यहाँ हो जाएगा पठ्यमाना, पठ्यमाना बालका क्रीडंती। इस तरह से हम आपको और बहुत सारे उदाहरण बता रहे हैं, ध्यान देंगे। आया है डैश जना स्वकर्तव्यम निर्वहन्ति, डैश जना स्वकर्तव्यम निर्वहन्ति। और इसमें जोड़ना है सेव जोड़ सानच। अब यहां देखिए विशेष से क्या आया है, जना। यहां जना विशेष है, जना जो है वो पुल्लिंग का बहुवचन है, तो सेव में सानच जोड़ने पर और बहुवचन में हमारा क्या रूप आया, सेवमाना।
तो हम यहां लिखेंगे सेव माना। देख रहे हैं? इसी तरह से डैश बालिका राधा अस्ति, डैश बालिका राधा अस्ति। और यहां पर है मूद जोड़ सानच, मूद जोड़ सानच, मोदमाना मोदमानु मोदमाना। लेकिन यहां विशेष से क्या है? बालिका है। बालिका जो है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का एक वचन है, तो आ जाएंगे हम लोग स्त्रीलिंग का एक वचन मोदमाना। तो ये हो गया आपका मूद जोड़ सानच यहां दिए हैं। मोदमान्या बालिका राधा अस्ति। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण इसमें दिए हुए हैं। तत्र एकः डैश बालः तिष्ठति। और यहां ब्रैकेट में है सिंग जोड़ सानच। ध्यान दीजिए, बाला है पुल्लिंग का एक वचन है, सिंग में सानच जोड़ा गया, सयाना सयानो सयाना रूप बना। पुल्लिंग के एक वचन में रूप आया सयाना। तो हमारा यहां आंसर होगा सयाना। वहां एक सोता हुआ लड़का तिष्ठति है। ठीक है। डैश मयूरा नृत्यंती, डैश मयूरा नृत्यंती। मूद जोड़ सानच, मूद में सानच जोड़ा गया तो मोदमाना मोदमानु मोदमाना। यहां आ गया मयूरा। ध्यान दीजिए, मयूरा पुल्लिंग का बहुवचन है, तो यहां हो जाएगा मोदमाना, मोद माना। इस तरह से हम लोग वाक्य बनाएंगे। उत्तम अंकान डैश छात्रा असंति। उत्तम अंकान डैश छात्रा असंति। यहां लव में, लव का अर्थ हमने आपको बताया था
लव माने प्राप्त करना होता है, लव जोड़ सानच, तो ये लभमान हो गया है। लेकिन छात्रा यहाँ पुल्लिंग का बहुवचन है, पुल्लिंग का बहुवचन है, इसलिए लभमाना का भी बहुवचन में लभमाना ये क्रिया होगी। उत्तम अंकान लभमाना माने उत्तम अंक प्राप्त करते हुए छात्र हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। अगला और देख लीजिए, भिक्षाम डैश भिक्षुका दुखिता भवंती। अब याच जोड़ सानच है, ये भिक्षुका जो है प्लुरल है, पुल्लिंग का प्लुरल है, तो याच में सानच जोड़ेंगे तो याच माना, याच माना भिक्षुका दुखिता भवंती। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं आपको इसके साथ या इसके बाद भी आपको होमवर्क के रूप में भेजूंगा। उन अभ्यासों को आप पूरा करेंगे। जहां प्रॉब्लम होगा डायरेक्ट कॉल करके हमसे समझ लेंगे। धन्यवाद।